ओ माय गॉड, मैं पहली बार गल्फ़ कंट्री तो आ गया, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है, कहाँ जाना है। गल्फ़ कंट्री का एयरपोर्ट पे तो आ गया, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ नहीं करूँ, कहाँ जाऊँ, किनसे बात करूँ, किनसे हेल्प लूँ, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। सो फ्रेंड्स, डोंट टेक फियर, योर फ्रेंड इज़ हियर। तो मैं फेयर करने का, डर करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका फ्रेंड नेहाल आपको बताने वाला हूँ। आज इस वीडियो में यही बात होने वाला है कि जब आप पहली बार आप गल्फ़ आते हैं, गल्फ़ कंट्री किसी भी कंट्री में, चाहे वो सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, कुवैत, जहाँ भी हो, उससे मतलब नहीं है। गल्फ़ कंट्री है, पहली बार आप आ रहे हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुवैत एयरपोर्ट की एग्ज़िट से लेके जब आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ के साइट में आपका जॉब में ज्वाइनिंग तक क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, किन किन की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एयरपोर्ट से लेके आखिर तक किन से बात करना है, किन से बात नहीं करना है, क्या करना नहीं करना, वो सारा इन्फॉर्मेशन नए लोगों के लिए इस वीडियो में होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान दें, पूरा वीडियो को शुरू से देखें, आखिर तक देखें, और उसके बाद आप सारा इसमें जानकारी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जैसे ही आप गल्फ़ कंट्री आते हैं और एयरपोर्ट पे लैंड कर लेते हैं और अपना लगेज आप स्कैन करा के जैसे ही एग्ज़िट आते हैं, मतलब एग्ज़िट होते हैं एयरपोर्ट से, बाहर आते हैं या बाहर नहीं भी आए, जैसे भी स्कैन करा लिया अपना बैगेज, और जैसे ही आप बाहर आते हैं स्कैनिंग के बाद, लास्ट जो प्रोसेस होता है उसके बाद आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि अपने बंदे को जो है, आपकी कंपनी का जो बंदा लेने वाला आपको है, उनको आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो उनको ढूंढिएगा कैसे दोस्तों? तो उनको ढूंढना है कि या तो वो एक कंपनी का नेम प्लेट लेके रखते हैं, आप उसमें देख लीजिए। नहीं होगा तो कंपनी का उनके पास ड्रेस होता है, ज़्यादातर ड्राइवर ही कंपनी का लेने आते हैं, तो उससे पता चल जाएगा आपको। उससे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है कि उस बंदे का फ़ोन नंबर ऑफिस वाला देते हैं, कंपनी का सपोर्ट का फ़ोन नंबर देते हैं, ड्राइवर का फ़ोन नंबर देते हैं। तो आपके पास ऑफिस का फ़ोन नंबर, ऑफिस से आप, अगर आपको ऑफिस वाला नहीं दे रहा है तो आप ऑफिस वाला से ज़रूर उस कंपनी का सपोर्ट डिपार्टमेंट का और ड्राइवर का नंबर ज़रूर लेके रखें। और उसके बाद ये ख़ास ख्याल रखें इंडिया में ही कि आप अपने नंबर को, एयरटेल का नंबर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एयरटेल का ही नंबर आप, और दूसरी कंपनियों का नंबर है तो एयरटेल पे आप उसको पोर्ट करा लें एक हफ्ता पहले। उसके बाद आप एयरटेल में 200, 300, 400 इस तरह का मेन बैलेंस लेके आएँ। मेन बैलेंस से क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ आइएगा आपको इंटरनेशनल रोमिंग लग जाएगा। तो इंटरनेशनल रोमिंग में क्या होगा कि आप 2, 3, 4 मिनट कॉल कर सकते हैं। तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ऑफिस वाले को, ड्राइवर वाले को कॉल करके आप बोल सकते हैं मैं यहाँ पे लैंड कर गया हूँ, कितने देर में आ रहे हैं, आप कहाँ हैं। तो ऐसे कांटेक्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं भी है, आपके पास बैलेंस नहीं है, तो कंपनी का कुवैत जो भी एयरपोर्ट है, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई होता है, वो आप कनेक्ट कर ले। कनेक्ट करने के बाद व्हाट्सएप से, ईमो से आप बात कर ले या मैसेज कर ले, इस तरह से आप कनेक्ट कर ले। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपकी कंपनी वाले आते हैं, वो कहते हैं कि मैं फलाने कंपनी से हूँ, आपकी कंपनी से हूँ, तो आप ऐसे विश्वास ना करें। उनको बोले, उनके पास एक लिस्ट होता है, उनका हाथ में एक कागज़ जरूर होगा आपके नाम का, वो चेक करें। अगर आपका नाम है तभी उनके साथ जाए, नहीं तो किसी भी अनजान आदमी के साथ कि हाँ हाँ भाई मैं आपको लेने आया हूँ, चल ना जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नया में तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पहले आप वेरीफाई करें कि आप फलाना कंपनी से, उस कंपनी को, उसके पास आईडी भी होगा, वो आईडी देख लें। नहीं होगा तो और भी बढ़िया है, नहीं तो आपका नाम का लिस्ट उनके पास होता है, वो देख लें। उसके बाद क्या होगा, जब आपका ड्राइवर आपको मिल जाता है उस कंपनी का, तो वहाँ पे 2 स्टेप, 2 कंडीशन होता है। या तो ड्राइवर आपसे उसी वक्त आपसे आपका पासपोर्ट वीज़ा मांग लेगा। वो जो हेड ऑफिस होता है, वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप उसी टाइम में जमा ले लें। तो क्या होता है कि ड्राइवर ही आपका ले लेगा, तो आपको देना पड़ेगा, दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। और अगर नहीं मांगता है तो नहीं मांगने पे मत दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले आपके कंपनी का जो एयरपोर्ट से सबसे नज़दीकी, सबसे नियरेस्ट कैंप होगा, वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। वो टेम्प्रोरी रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं से काम करना, वहीं रहना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। टेम्प्रोरी कैंप होता है, वहाँ पे आप सिर्फ इनिशियली जाइएगा, वहाँ पे आराम करने के लिए और रुकने के लिए। तो वहाँ पे जाके आप रुकिएगा, आपको सारा व्यवस्था रुकने का वहाँ रहता है, नो प्रॉब्लम, एकदम कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे वहाँ का जो कैंप बॉस है वो बता देगा कि इतना बजे आपको गाड़ी आएगा हेड ऑफिस ले जाने के लिए। सबसे पहले आप हेड ऑफिस जाइएगा। हेड ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे सारा जो एग्रीमेंट का प्रोसेस होता है, एग्रीमेंट का काम होता है, साइन वगैरह कीजिएगा, सारा चीज़ आपको वहाँ पे बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, सब चीज़ आपका ओके है। उसके बाद आप साइन कर लिए एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में साइन करने के बाद आपको कुछ पैसा
जो है वो एडवांस के तौर पे दिया जाता है। जैसे यहाँ कुवैत में भी मैं आया तो टेक्नीशियन ग्रेड के जो है उनको 20 KDA दिया जाता है, और स्टाफ ग्रेड के हैं उनको 50 KDA यानी 50 KDA दिया जाता है एडवांस के तौर पे। वो आपकी सैलरी से कट जाएगी, लेकिन ये एडवांस शुरू के खर्चे के लिए होता है। और अगर आप सऊदी जा रहे हैं, दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो 300-200 रियाल आपको टेक्नीशियन ग्रेड और 500 रियाल स्टाफ को इस तरह से वो शुरू का एडवांस में खर्च के लिए मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको हेड ऑफिस से सेम ड्राइवर आपको वापस वही टेम्प्रेरी कैंप में ले आएगा। आप वहाँ रुकिएगा नेक्स्ट डे, या फिर अगर सुबह ही आप फारिग हो गए हैं तो उसी दिन हो सकता है, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको कैंप वाला जो कैंप बॉस है वही बताएगा कि फलाने ड्राइवर इतने बजे आपको लेने आएंगे। आपका जो कैंप है, क्योंकि हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन मिल चुका होता है, आपको भी कागज़ हो सकता है मिले, नहीं तो उनको मेल चला जाता है। तो आपका जो ओरिजिनल साइट है जहाँ पे आप काम कीजिएगा, वहाँ का जो एकोमोडेशन है, वहाँ का जो कैंप है, नज़दीकी कैंप, वहाँ आपको ले जाया जाएगा। वहाँ आप जाइएगा, कैंप जाइएगा, वहाँ पे आप कैंप बॉस से मिलिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपका नाम ट्रेड पूछेंगे तो वो फिर समझ जाएंगे, उनके पास पहले मेल आ जाता है हेड ऑफिस से, उसमें टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी भाषा का आदमी हो, मिस्री हो, अरबी हो, कोई टेंशन नहीं है, वो सारा वो मेल से सिस्टम से हो जाता है। तो उसके बाद आपको रूम बेड प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ ज़्यादातर शेयरिंग रूम होते हैं, उसमें 1 2 3 4 इस तरह से 2 से 4 के आसपास शेयरिंग रूम बेड होता है। तो आपको बेड मिल जाएगा। आपको सारा सामान जैसे कि मैट्रेस वगैरह हो गया, डनलप हो गया, चादर, पिलो और ब्लैंकेट वगैरह सारा चीज़ आपको उसी समय प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आराम से आप आराम कीजिएगा। अगर कंपनी में आपको खाना खुद से बनाना है, इसलिए एडवांस दिया है, तो अगर आपको खाना खुद से बनाना है तो आप वहाँ के जो रूम के लोग हैं उनसे आप ज़रूर अच्छा से बातचीत करें, उनसे मेल मिलाप करें, जो आपके रूम पार्टनर्स होंगे उनसे, और उनके साथ ही अगर खाना का सेटिंग हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, उनका बर्तन पहले होता ही है। और अगर अकेले बनाना चाहते हैं तो फिर आपको खुद से बर्तन सारा परचेस करना होगा, राशन पूरा उस टाइम ही परचेस करना होगा। उसके बाद आपको खाना बनाना चालू करना होगा, किचन कंपनी प्रोवाइड कर देती है, उसका टेंशन नहीं है। अगर कंपनी का मेस है, आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आराम से जाइए मेस में खाना खाइए, आ जाइए, आपका पैसा भी बचेगा और कंपनी टेंशन जो होता है वो नहीं रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद क्या होगा कि उसी दिन आप पता कर लीजिए, कैंपो से बात कर लीजिए, वहाँ के लोगों से बात कर लीजिए कि जो आपका साइट है उस साइट की गाड़ी कहाँ से जाती है, बस कहाँ से जाती है, और कितने बजे आपको बस में जाके बैठना है। तो उससे आपको पता चल जाएगा। आप उस दूसरे दिन क्या होगा, तैयार वगैरह होके आप उस बस में बैठ जाइए, आप अपने साइट चले जाइए। जैसे ही आप अपने साइट पहुँचिएगा तो सबसे पहले हर साइट में एक ऑफिस होता है, ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, इस तरह के लोग जो होते हैं, स्टाफ होते हैं, उनसे सबसे पहले आप ऑफिस चले जाइए, वहाँ पे आप उनसे मिलिए, बात कीजिए। तो उन लोग क्या करेंगे, आपका जो डिपार्टमेंट है, जिस वजह से जिस काम के लिए आप आए हैं, उनके इंचार्ज को प्रोजेक्ट मैनेजर बुलाएंगे, उनसे आपका मीट करवाएंगे, बात होगा। फिर वो क्या होगा कि आपको साथ में ले जाएंगे अपने डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपको काम समझाया जाएगा, काम बताया जाएगा। शुरू में ऐसा नहीं है कि आप शुरू में गए, पहला दिन गए और आपको काम में झोंक दिया, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं है दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू में आपको क्या होगा, घूमने के लिए, देखने के लिए बताया जाएगा, साथ में किसी का साथ दे दिया जाएगा कि उनके साथ आप रहिए, समझिए, काम को देखिए, और धीरे धीरे है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता दिन के बाद आपका काम चालू कर दीजिएगा। हर चीज़ में वही है, हर प्रोसेस में वही है दोस्तों, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि शुरू में कैसे होगा, क्या होगा। उसके बाद क्या है कि आप जब एक बार वहाँ पे साइट में चले जाते हैं तो आपको सारा, अगर आप टेक्नीशियन में हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियन में हैं, तो आपको वहाँ का जो कंपनी का यूनिफॉर्म होता है वो कंपनी का यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाता है। कंपनी का फिर शू मिलेगा आपको, हेड गियर मिलेगा, इस तरह का जो भी सेफ्टी चीज़ है वो सारे मिल जाएंगे आपको। उसको आपको वेयर करके काम करना है। उसके बाद आप यही सब है। उसके बाद आप डेली का रूटीन फिर यही हो जाएगा आपका। कंपनी का वो वहाँ पे लोग हैं सारे, वो हेल्प करेंगे। आपके सीनियर जो हैं उनसे अच्छा बात विचार, शुरू में खासकर 100 दिन का या 90 डे का हर कंपनी, जी हाँ फ्रेंड, हर कंपनी में 90 दिन का या 100 दिन का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो प्रोबेशन पीरियड में आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप नए हैं तो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसा तो गलती से भी मत कीजिएगा, ये तो यहाँ पे बैन है, करना ही नहीं है। सीनियर जो आपके हैं उनसे मुंह नहीं लगाना है, उनसे बरबजाई नहीं करनी है, ऐसा कुछ बोलना नहीं है। जो काम वो बोलते हैं चुपचाप से सुनिए, आप अपना काम में है, अपना काम कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का शुरू में, खासकर प्रोबेशन पीरियड में, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में कंपनी को राइट होता है कि आपको वो
टर्मिनेट कर सकते हैं, अब बिना कोई रीज़न दिए टर्मिनेट कर सकते हैं, वापस आपको डिपोर्ट कर देंगे इंडिया। तो प्रॉब्लम क्या होगा भाई कि आप इतना मुश्किल से, एक तो जॉब, अभी का तो जॉब का मारामारी जान ही रहे हैं, उसके बाद आप इतना मुश्किल से इंटरव्यू वगैरह फेस करके, इतनी खर्च करके, मेडिकल वगैरह देके, फिर एजेंट का या ऑफिस का चार्ज भर के आप यहाँ पे आते हैं, लगभग लाखों रुपया खर्च करके आते हैं, हज़ारों खर्च करके आते हैं। और शुरू में ही आपका हो सकता है कि किन्हीं के पास पैसा हो तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि वो कर्ज में आते हैं, लोन लेके आते हैं, किसी से पैसे के हेल्प लेके आते हैं, तो उनको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो फिर अगर तुरंत इंडिया चले जाएंगे, अपने देश चले जाएंगे, अपने मुल्क चले जाएंगे, तो फिर तो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं, तो फिर कैसे क्या होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। शुरू का 3 महीना आप जब तक प्रोबेशन पीरियड में हैं तब तक आप अच्छे से काम करें, ध्यान से काम करें। प्रोबेशन पीरियड होने के बाद जब आपका वीज़ा लग जाता है, 1 साल या 2 साल का कंपनी वीज़ा लगा देता है, तो प्रोबेबली यही होता है कि फिर आपको जल्दी टर्मिनेट नहीं करती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा तो आपको साइट चेंज कर देगी, लेकिन टर्मिनेट नहीं करेगी। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि शुरू में आप ध्यान रखें, खास कूल माइंड से काम करें, बिल्कुल भी टेंशन ना ले भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जो नए लोग हैं ज़्यादा डरते हैं, पुराने लोग नए लोग को डरा देते हैं कि गल्फ़ में ऐसा होता है वैसा होता है। भाई कुछ नहीं होता है, अपने कंट्री से भी बढ़िया आराम का काम यहाँ होता है, प्लस पैसे, सैलरी सब ज़्यादा मिलती है। तो क्यों आप गल्फ़ में काम ना करें। बिल्कुल बहुत ही इजी है, बहुत ही आराम है, बहुत मज़े से ओपन माइंडेड से काम करें, टेंशन ना लें बिल्कुल। और भाई आप जब 1 महीना काम कर लीजिएगा, जब आपके हाथ में सैलरी होगा, केडी होगा या रियाल होगा, तो आपको यही कुछ खास जानकारी था फ्रेंड जो आप लोगों को देना था। तो खास ख्याल रखें, कुछ ऐसी टॉपिक में से रह गई हो, छूट गई हो, तो आप इंस्टा पे या इनबॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कॉल का जवाब देने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।